हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम करेंगे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कितने पैर। ये चैप्टर जो है स्टूडेंट और अध्यापक के बीच की बातचीत है जो एक चैप्टर के थ्रू बताई गई है। इस चैप्टर का ही शीर्षक है कितने पैर। तो आओ हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले बोलता है बच्चे। सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक कहती है अध्यापक सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है किस जीव के कितने पैर होते हैं? अब श्याम जी, उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है, जैसे जो बच्चे का नाम लिया उसमें से है, बच्चे का नाम है श्याम। जी हाँ जी अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत से केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापक बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपद, द्विपद मतलब जिनके 2 पैर होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप भी कोई द्विपद बता सकते हैं? तो उनमें से एक बच्चा खड़े होकर बोलता है, रमेश जिसका नाम होता है, वो कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापक जी। तो बोलते हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। रमेश, अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर होते हैं? तो उसमें से एक बोलती सरिता, जी हाँ जी अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था और जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। देखिए पिक्चर में पता चल रहा है कौन है वो, पता चल रहा है ना बच्चे कि कौन है वो? इसके अंदर दिखा रखा है, ये देखिए, कहूँगी एक मिनट, ये रहा कंगारू। ये उसका बच्चा और ये है उसकी माँ। इसमें क्या आती है, छोटी सी पोटली होती है इसकी, ये देखिए, जिसमें बच्चे को लेके घूमती है। होते तो इसके 4 ही हैं, बट ये 2 पैरों पे घूमती है, इसे 2 पैर ऊपर ही रखती, छोटे होते हैं वो इसके। तो आगे हम पढ़ेंगे रजनी। हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह बच्चे को साथ ले जाता है। अध्यापक बोलता है, वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलते हैं, इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। यानी कि 2 पैर तो पे चलता ही, इसके अलावा इस मैंने बताया कि इसके 4 पैर ही होते हैं, बट ज़्यादातर वो 2 पैरों पे ही चलता है। उछल उछल के जब थोड़ा सा नॉर्मली चलेगा तो वो 4 पैरों पे चलता है, मोस्टली वो 2 पैरों पे ही चलता है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के 4 पैर होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, गाय, भैंस, और जैसे कि उन्हीं में से और बच्चे कहते हैं। समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वीणा, बकरी, गधा, बंदर। और कई इसके अलावा भी और हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि दिखा रखा है इसमें, शेर दिखा रखा है आपको, ये देखो शेर दिखा रखा है, चीता दिखा रखा है, ये हमारी बकरी हो गई, घोड़ा हो गया। इसके अलावा देखो पिक्चर में और भी हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये सारे हैं 4 पैर वाले, देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे 4 पैर वाले हैं। ये चींटियाँ देखो, इसके भी 4 पैर होते हैं, ये देखो इसके भी दिखा रखे हैं ना 4 पैर, इसके 1 2 3 4, इसके 4 पैर दिखा रखे हैं। उसके अलावा रफिया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, इसी तरीके से और भी बच्चे बोलते हैं शेर, चीता, जिराफ, जैबरा। बहुत बहुत सही बच्चे। आप सबको तो सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के
पैरों के विषय में आपको कितना पता है? देखो पक्षी के बारे में पता है, पशु के बारे में बता दिया। अब आते हैं कीट। कीट वो होते हैं जो छोटे-छोटे से होते हैं, जो हमें बहुत छोटे से, जैसे जो दिखाई भी नहीं देते, कई बार जो दिखाई देते हैं वो बहुत ही छोटे, जैसे चींटियाँ हो गई हमारी, इसी में और पढ़ते हैं, और छोटे-छोटे से होते हैं, जैसा कि दीमक होगी, वो तो कई-कई हमें नज़र ही नहीं आती हैं, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आपने सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी हैं, देखी ही हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना बोलती है, अध्यापक जी मुझे चींटियों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मुझे बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मधुमक्खी, भंवरा और तितली। इसके अलावा राम सिमरन भी बोलने लगते हैं, तितली, झिंगुर, तो इनके भी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। अध्यापक बोलते हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, फिर आप में से कई ऐसे कीट का नाम बताते हैं जिनके 6 से अधिक पैर होते हैं, बता सकते हैं? देखिए, इसमें देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके कितने पैर हैं? 8 पैर होते हैं। आगे देखिए, रमेश हंसकर बोलता है, मकड़ी। दिखाए ना इसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, छोटे छोटे से। हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, मतलब कि 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? देखा है बच्चों आपने सबने कनखजूरा? कितने सारे पैर होते हैं उसके, छोटे 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 छोटे। ये देखिए, इसके ये देखिए कितने छोटे छोटे पैर होते हैं इसके, है ना? ब्रिक 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 से, ये देखो डंक होते हैं, ये पैर, ये देखो कितने सारे पैर होते हैं इसके। अध्यापक, सब विद्यार्थी, नहीं हमने नहीं गिना भाई, वो कहते हैं हमने तो देखा है, बट कई कहते हैं कईयों ने देखा नहीं होता। वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर मिलते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या फिर पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है, इतने सारे पैरों वाले चलते कैसे चलता होगा? देखो आप, गमले तो सभी के घर में होते हैं। कभी गमले में ना, जब मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर सीलन होती है, तो कई बार हम खुरपे से लेकर किसी चीज़ से गुड़ाई करते हैं तो उसके अंदर भी ये निकल आते हैं। या फिर जैसा बरसातों का मौसम होता है, जहाँ सीलन रह जाती है, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे नजर आते हैं। पहले छोटे ही दिखते, ज़्यादातर मोस्टली घरों में छोटे ही दिखाई देते हैं। तो ये जो एक सुंदर सी कहानी थी, किसके द्वारा थी? मंजुल भार्गव के थ्रू। इसके अलावा देखो, इसके प्रश्न उत्तर हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। ये बच्चे आपको सभी चैप्टर आपको आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। इसमें हमने पढ़ा है कि हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके कितने पैर होते हैं, जो छोटे छोटे कीट हैं उनके कितने पैर होते हैं, उसके अलावा और भी कई कीटों के नाम हमने देखे। तो इसके डिटेल में अब इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट में, आशा है कि आपको समझ आएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।